नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 2.5 साल बाद भिंडर पंचायत समिति पर जनता सेना का कब्जा, भाजपा की मदद भी नहीं आई कांग्रेस के काम। जनता बोली वाह महाराज वाह, केसर या टी शर्ट रहा चर्चा में, कटारिया हाय हाय से गूंज उठा क्षेत्र। समिति अध्यक्ष के इस्तीफे से भाजपा में मचा बवाल, नहीं खुली कटारिया की चुप्पी की गुत्थी। सोशल मीडिया पर देवेंद्र जावलिया को शहर ने बताया हिम्मत वाला स्वाभिमानी मर्द पार्षद। गृह सेवक के घर में ही हुई खाकी की किरकिरी, रोकना था विरोध करने वालों को और आदेश दे दिए प्रदर्शन पर रोक के। फिल्म पद्मावती पर फसाद जारी। सेवानिवृत्त चिकित्सकों की हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था, सरकार नहीं मानी तो वेंटिलेटर पर आ सकता है एमबी हॉस्पिटल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भिंडर में हुए सियासी उलटफेर की। अगर आपको राजनीति सीखनी है या फिर इसी में अपना भविष्य आप देख रहे हैं तो कुछ सालों के लिए वल्लभ नगर को अपनी कर्म भूमि बना लीजिए और यहाँ पर किसी भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बन जाए। आपको यहाँ सियासत का हर दांवपेच सीखने को मिल जाएगा। साम दाम दंड भेद छल कपट आदि जो भी विधा राजनीति या इसी में रची जाने वाली कूटनीति में काम आती है, वल्लभ नगर की जनता और पार्टियां इसमें अव्वल हैं। इसी का उदाहरण देखने को मिल गया सोमवार को भिंडर पंचायत समिति के प्रधान के लिए हुए उपचुनाव में, जब 2.5 साल पहले चुनाव में हारी जनता सेना की रेखा कुंवर ने 2.5 साल बाद पूर्व प्रधान यशोधरा कुबेर चावड़ा को 3 वोटों से हरा दिया। ऐसे में यहां आने वाले विधानसभा चुनावों की स्थिति भी लगभग साफ हो गई। हालांकि भाजपा के दोनों सदस्य कांग्रेस की यशोधरा कुबेर चावड़ा के साथ नजर आए तो कांग्रेस के 2 सदस्य जनता सेना के साथ मिल गए थे। ऐसे में कुल 25 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने तो जनता सेना और 11 सदस्यों ने कांग्रेस को चुना। भिंडर में हुए इस सियासी खेल को पल पल कवर किया हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली ने। आइए आपको भी दिखाते हैं भिंडर की राजनीति में ऊंट के एक बार फिर से करवट लेने की। कांग्रेस और जनता सेना की प्रतिष्ठा का विषय बनी भिंडर प्रधान की सीट पर आखिरकार जनता सेना का कब्जा हो गया। इसके साथ ही क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा राजनीतिक उठापटक का दौर अब समाप्त हो गया है। काफी दिनों से जनता सेना में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी, लेकिन सोमवार को वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित भिंडर प्रधान का पद जनता सेना के कब्जे में आने के साथ ही महाराज रणधीर सिंह भिंडर ने काफी राहत की सांस ली है। हालांकि जनता सेना अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त थी। इसका पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रधान कक्ष के बाहर लगाई जाने वाली नेम प्लेट भी पहले से बनाकर रखी गई थी। जैसे ही परिणाम आया, प्रधान कक्ष के बाहर नेम प्लेट लगा दी गई। आपको बता दें कि पिछली बार जनता सेना को पटखनी देने के लिए भाजपा ने चाल चली थी, जिससे जनता सेना का प्रधान बनते बनते रह गया और कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार जनता सेना ने सारे मोहरे सही चले और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। 12 सदस्य होते हुए भी जनता सेना के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि भाजपा के 2 सदस्य तो कांग्रेस के साथ ही आए थे। गौरतलब है कि प्रधान पद के लिए हुए मतदान के बाद जनता सेना की रेखा कुंवर ने पूर्व प्रधान यशोधरा कुंवर को हराकर प्रधान पद पर कब्जा जमा लिया। हालांकि इस बार पहले से यह तय माना जा रहा था कि जनता सेना की जीत निश्चित है, लेकिन पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और उनके भांजे कुबेर सिंह चावड़ा में अचानक हुए समझौते के बाद जनता सेना की सियासी चाल कुछ बिगड़ती दिखाई दे रही थी। वहीं इस बार जनता सेना कांग्रेस में फूट डालने में कामयाब रही और उसने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मेघराज सोनी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मेघराज सोनी मतदान से पूर्व महाराज रणधीर सिंह भिंडर के पाले में चले गए, जिससे कांग्रेस की सारी गणित बिगड़ गई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को भी सोमवार को तगड़ा झटका लगा। भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद कांग्रेस के साथ भाजपा के दोनों सदस्यों ने मतदान कर अपने अध्यक्ष की ही अनदेखी कर दी। जनता सेना के प्रधान के बाद सभी कांग्रेसी अचानक गायब हो गए। वहीं पूरा क्षेत्र गुलाब चंद कटारिया हाय हाय और रणधीर सिंह भिंडर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं इस बार रणधीर सिंह भिंडर का केसरिया टी शर्ट भी काफी चर्चाओं में रहा है। गौरतलब है कि जब विधानसभा चुनाव जीते थे तब भी भिंडर ने केसरिया टी शर्ट ही पहना हुआ था और सोमवार को प्रधान के उपचुनाव के दौरान भी केसरिया टी शर्ट ही पहना। कहीं न कहीं जीत का परिचय बनता जा रहा है। भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना की रेखा कुंवर आज प्रधान घोषित हुई, चुनाव जीती। मैं पंचायत समिति भिंडर के सभी क्षेत्रवासियों को
बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके विश्वास और प्यार के कारण ये जीत संभव हुई। मैं जाने अनजाने उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इनको जीतने में सहयोग किया। मैंने कोशिश की थी कि जिस पार्टी को मैं लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के चुनाव में जिसने समर्थन दिया मैंने, और उनके दोनों सदस्य अगर मुझे वोट नहीं दें तो भी कांग्रेस को नहीं दे, ऐसी मैंने उनसे अपील की थी। प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात भी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम लोग उनको बाध्य करेंगे। कल जिलाध्यक्ष जी ने व्हिप भी जारी किया। इसके बावजूद जैसा मैं पहले से कहता आया हूं कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, यह साबित हो गया, क्योंकि उन दोनों सदस्यों ने आज न केवल व्हिप का उल्लंघन किया बल्कि वो दोनों आकर के आज वोट भी देकर गए कांग्रेस को। कल शाम को ही हमको इस बात का पता चल गया था, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सामंत, डेयरी चेयरमैन गीता पटेल, यहाँ के प्रभारी गणपत जी मेणारिया, मोहन मेणारिया व यहाँ के मंडल अध्यक्ष हरि सिंह जी गौड़ कल कमलेश के घर पे शाम को गए थे और उन्होंने उसको निर्देश दिया होगा कि आज आकर यहाँ पर वोट दे। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी छोटे लोगों को इसका टारगेट ना बनाए, और जो बड़े इसमें जो लोग लिप्त हैं, जो ये समझौता कराने में बीजेपी और कांग्रेस में, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो फिर कार्रवाई है, बाकी ये छोटे को लोग आप हटा दोगे उससे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारी प्रधान पंचायत समिति में बगैर भेदभाव के और हर आदमी और हर जरूरतमंद की मदद करेगी, और हम लोग अच्छी तरह से जिस चीज के लिए हम लोग जीत कर आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। तो देखा आपने, आखिरकार वल्लभनगर में जनता सेना के सुप्रीमो ने एक बार फिर विजयी पताका फहराकर सारे विरोधियों को पटखनी दे दी है। कटारिया के धुर विरोधी रहे महाराज साहब को मिली इस सफलता के बाद वल्लभनगर में आने वाले विधानसभा चुनावों की स्थिति भी साफ हो गई है कि अगर इस बार जनता सेना मैदान में रहती है तो दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और जनता सेना ही होगी, क्योंकि भाजपा का सफाया तो यहां पहले ही हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं शहर में भी बढ़ते अविश्वास की। उदयपुर नगर निगम यानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी गुलाब चंद कटारिया अगर पिछले 5 बोर्डों और विधानसभा चुनावों की स्थिति पर नजर डालें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उदयपुर भाजपा का गढ़ है और इसको भेदना काफी मुश्किल है। ऐसे में जब यह बात सर्वविदित है कि यहाँ पर भाजपा का ही बोर्ड बनेगा तो इस बात से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि भाई साहब जिसको चाहेंगे उसे ही सेनापति बनाएंगे, चाहे पूरी सेना और जनता खफा क्यों न हो। लगातार बने 5वें बोर्ड में भाई साहब द्वारा किया गया फैसला किसी को मंजूर नहीं था, लेकिन चुनाव के एक दिन पूर्व सभी जीते हुए उन 50 पार्षदों से लिखवा लिया गया था कि संगठन सर्वोपरि है। मतलब साफ था कि जो संगठन करेगा उनको मंजूर है। सभी को लग रहा था कि अनुभव के हिसाब से पारस सिंघवी या लोकेश द्विवेदी को महापौर बनाया जाएगा, लेकिन भाई साहब के मन में पहले से ही मजदूर संघ से जुड़े नेता चंद्र सिंह कोठारी थे, जिन्हें निगम चुनावों से 3 वर्षों पूर्व ही पार्टी में जिला मंत्री बनाया गया था। हालांकि कोई पार्षद इस निर्णय से खुश नहीं था, लेकिन भाई साहब का कहना कौन टाले, और शुरू हो गया उदयपुर नगर निगम में भाजपा के 5वें बोर्ड का कार्यकाल। जंबो सीटों के साथ उतरे महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने सबसे ज्यादा 21 समितियां बना डाली। अब 55 पार्षदों की सेना में 48 तो भाजपा के ही हैं। खुद महापौर कोठारी को जोड़ दिया जाए तो उन 50 वार्ड सेवक जीती हुई पार्टी के हैं। जाहिर सी बात है, जनता के जिन चुनावी वादों को पूरा करने की शर्त पर भाजपा के पार्षदों को जिताया था वह पूरा करने का धर्म तो इनका बनता ही है। हालात सभी के सामने हैं। नगर निगम के बोर्ड को 3 साल पूरे होने को आए हैं। न तो यहाँ की जनता खुश है, न ही वार्ड सेवक। इसी नाखुशी का ताजा उदाहरण देखने को मिला वार्ड 10 के मर्द पार्षद देवेंद्र जावलिया द्वारा समिति अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद। जावलिया के इस्तीफे के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। सामने आया है कि जावलिया ने शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया को इस्तीफा पकड़ा दिया था। उन्होंने इसमें कहा कि वार्ड में 3 साल में मात्र 40 लाख रुपए का काम हुआ है, जनता परेशान है, सीवरेज की लाइनें खुली पड़ी हैं, नालियां और सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई प्रस्ताव दे चुके हैं लेकिन काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। जनता मुझे और मंडल अध्यक्ष को सुना रही है। इतना ही नहीं, जावलिया ने तो यहाँ तक कहा कि एक कमरे वाले गरीबों के अतिक्रमण तोड़े
जा रहे हैं, जबकि रसूखदारों को रोका नहीं जा रहा। शिकायत करने पर भी निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं शनिवार को दोपहर में ही मेयर और जावलिया के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। अपुष्ट सूत्रों की माने तो करीब 4-5 पार्षद और समिति अध्यक्ष और हैं जो जल्द ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में गृह सेवक कटारिया के लिए भी यह सोचने का विषय हो गया है कि आखिर उनका निर्णय सही था या गलत, क्योंकि उनकी बनाई हुई सेना ही अब व्यथित होकर टूटने लगी है। इस पूरे प्रकरण पर देवेंद्र जावलिया कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उनका यह जरूर कहना था कि मैंने जो भी किया जनता की भलाई के लिए किया। मैं यहाँ जनता सेवा करने के लिए आया था, ये ही नहीं कर पाऊं तो क्या फायदा। वहीं इस पूरे मामले पर मंडल अध्यक्ष चंचल कुमार अग्रवाल से जब हमारे संपादक मनु राव ने दूरभाष पर बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि वाकई जनता का काम नहीं होने से पार्षद परेशान है। इसकी कई बार शिकायत जिलाध्यक्ष तक भी पहुंचाई गई है। मंडल में 8 पार्षद भाजपा के हैं, उनकी परेशानी जिलाध्यक्ष तक पहुंचा दी गई थी। दिनेश भट्ट ने हमेशा आश्वासन ही दिया है। ये जो समिति अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी जावलिया जी सर, इन्होंने गुलाब चंद जी कटारिया और प्रभारी जो मंत्री हैं आपके प्रेम सिंह जी शेखावत को इस्तीफा सौंपा है। और इनका ये कहना है कि जितनी भी काम नहीं हो पा रहे हैं ये मंडल अध्यक्ष की जानकारी में भी हैं। तो क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल मेरी जानकारी में है उनका। उन्होंने जब भी इनके काम में नहीं हुए उन्होंने मुझे बताया था, और हमारी भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हमने भी अपने जिलाध्यक्ष जी को इसके बारे में सूचित किया है। और समय समय पर जब भी हमारे जो मंडल के 9 पार्षद होते हैं उसमें से 8 हमारे विजयी पार्षद हैं, उन सबकी समस्याओं का जो लिखा जोखा है वो कभी कभी हमें मिलता है। पार्षद जो भी अपनी शिकायत या कोई भी उनकी दुविधाएं वो हमें बताते हैं, तो हम हमारे जिलाध्यक्ष जी को इसकी सूचना दे देते हैं। जी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने मुझे बोला था कितनी बार इस बात में सूचना हुई है, उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं। जो व्यवस्था के अनुरूप जो भी संगठन की जो दृष्टि है और संगठन की जो रचना है उसके अनुरूप हम इस काम को करेंगे। मैंने देवेंद्र जी जावलिया से मैंने कहा था कि आपकी जो तकलीफ है वो आपकी जगह जायज है, और जो संगठन की तरफ से जो बात हुई है वो संगठन के जो हमारे जो मनोनीत जो बंदे हैं आदरणीय प्रेम सिंह शेखावत जो कि इसको देख रहे हैं पार्टी की तरफ से नगर निगम को, जी उनको ये सूचना दे दी गई है। अब वो देखेंगे अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे। हमारी जहाँ पर व्यवस्था है उस व्यवस्था की तरफ हमने सूचना आगे प्रेषित कर दी है। जी पहले भी इस बोर्ड के अंदर 49 पार्षद हैं, मतलब आपकी पार्टी के सर्वाधिक पार्षद पहली बार नगर निगम के जो 5वां बोर्ड बना है इसमें भाजपा का जो 5वां बोर्ड बना इसमें आए हैं 49 पार्षद। तो कहीं न कहीं आप भी मंडल अध्यक्ष हैं और जो बहुत सारे मंडल हैं उनके भी अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें कुल मिला के ये जो पार्षद परेशान हो रहे हैं, जनता का काम नहीं हो रहा है। बीच में भी आम सभा में बोर्ड की सभा में भी ये विवाद उठा था। उसके बाद में दिनेश भट्ट जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ने ये कहा था कि हम निपटाएंगे, काम नहीं हो रहा वास्तव में सही है, और ये बात कटारिया जी ने भी स्वीकार की थी। तो आपका क्या मानना, उसके बाद भी काम नहीं होना तो कहीं न कहीं जो जनसेवक है वार्ड सेवक है उनको परेशानी आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कोई कम्युनिकेशन का कोई इनका गैप लगता है, या तो आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी जो हमारे महापौर जी हैं उनके पास समस्त शक्तियां उन्होंने अपने यहाँ केंद्रित कर रखी है, या तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा है। क्योंकि आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी साहब से तो हमारी कोई बात इस मामले में हुई नहीं, क्योंकि हमारी कोई डायरेक्ट उनसे इस मामले में हमने अप्रोच किया नहीं है। कोई हमारे पार्षद को तकलीफ है ना वो तकलीफ है, पार्षदों ने भी इसी बात कभी हमने को बताई नहीं। लेकिन जो चीज हमें मालूम पड़ी वो मुझे जैसा लगता है वैसा थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है इनके बीच में। ये लोग आपस में ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं, या अपनी समस्याओं को डायरेक्ट अपनी अच्छी तरह से कह नहीं पा रहे हैं, या समय की कमी के कारण वो इस बातों को ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। क्या उनका क्या इस मामले में सोचना है वो तो मैं नहीं बता सकता। मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप ही शायद सबसे बड़ी बात है। और इसके अंदर जो संगठन की रचना है कि पार्षद और महापौर और जिलाध्यक्ष की एक बैठक जो होती है वो अगर नियमित होने लगी तो शायद इसका एक वापस समाधान निकल पाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि आपने अभी तक कोई बातचीत उनसे नहीं की, हालांकि आप मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके मंडल के अंदर 9 पार्षद आ रहे हैं जैसा आपने बताया और 8 बीजेपी के हैं। तो इसमें बीजेपी के जो पार्षद शिकायत करते हैं तो ये बात अगर आप चाहें तो आप भी महापौर जी से कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं महापौर जी से, और निश्चित रूप से अब करनी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे भी लगता है कि वो एक हमारी एक बैठक का जो एक फॉर्मूला है कि मंडल अध्यक्ष, महामंत्री जी और पार्षद और अपने महापौर जी और 3 समिति के अध्यक्ष ये लोग बैठे हैं और इस चीज में अपनी अपनी कोई तकलीफें ग्रीवेंस है उसको बताएं अपने संगठन स्तर पर बंद कमरे में बिना किसी प्रेस के सामने जाते हुए
इस काम को अगर करना है तो हम करना चाहेंगे, तो वो शायद मेरे अंदाज से इस बैठक को भी इस बार काफी समय हो गया ना, तो वो शायद कमी हमारी भी है और कुछ कमी महापौर जी की तरफ से भी होगी, कुछ संगठन की तरफ से भी है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो अभी ये काम हुआ है इसके आधार पर हम निश्चित रूप से एक बैठक बुलाकर अपने मंडल के कार्यकर्ताओं जो पार्षद हैं हमारे, उन पार्षदों की ग्रीवेंस को सुनेंगे, उनकी बात को यथास्थान पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो तकलीफ पड़ रही है मेरे को नहीं लगता अब आने वाले समय में पड़ेगी। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के घर की खाकी एक बार फिर विवादों में आ गई है। आपको बता दें कि सती मां पद्मावती के फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए चल रहे उग्र प्रदर्शन से जुड़ा यह विवाद है। रविवार को उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के वृत्ताधिकारी पूर्व भगवत सिंह हिंगड़ की ओर से जारी किए गए एक पत्र के वायरल होने से पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। दरअसल 27 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जिला पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें साफ तौर पर यह बात लिखी थी कि 1 दिसंबर को शहर के सिनेमाघरों में चलने वाली फिल्म रानी पद्मावती के प्रदर्शन को लेकर कुछ संगठन शहर का माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से संबंधित थानों को सूचित कर इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। लेकिन इस पत्र के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़ ने ऐसा गुल खिलाया कि देखते ही देखते उदयपुर पुलिस का यह आदेश सोशल मीडिया पर छा गया। डिप्टी की ओर से थानाधिकारियों को जारी किए पत्र में साफ तौर पर अंकित कर दिया कि फिल्म पद्मावती के प्रदर्शन को उदयपुर शहर में जिला पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल द्वारा रोका गया है, जबकि इस तरह का आदेश देने का जिला पुलिस अधीक्षक को कोई पावर नहीं है। ऐसे में डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़ की घोर लापरवाही से यह आदेश पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया कि पुलिस किसी फिल्म के प्रदर्शन पर कैसे रोक लगा सकती है। पुलिस का काम तो सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, न कि किसी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी करना। इस आदेश के बाद जोरदार बवाल मचा तो पुलिस के अधिकारियों की नींद उड़ी और आनन फानन में पुलिस ने वापस उस आदेश को सोशल मीडिया के मार्फत हम तक पहुंचाया, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा इस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिक्र किया गया था। हालांकि रविवार के दिन का हवाला देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल सहित सभी अधिकारियों ने इस बवाल वाले पत्र को लेकर बयान देना ही उचित नहीं समझा। लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद एक बार फिर कहीं न कहीं उदयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के संवेदनशील मसले पर पुलिस के अधिकारी ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। खैर, फिल्म का विरोध करने वाले लोगों पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी करके भी प्रशासन ने बहुत बड़ी परेशानी मोल ले ली है, क्योंकि रानी पद्मावती के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की संभावना के चलते मेवाड़ का हर शख्स विरोध में है और फिर भी फिल्म चली तो हंगामा निश्चित है। अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर आए प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को फिल्म पद्मावती की रिलीज को लेकर हो रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि जो भी कानून व्यवस्था के खिलाफ जाएगा उस पर कार्रवाई करना उनका अधिकार है। कटारिया ने कहा कि पद्मावती फिल्म में अगर कुछ गलत दिखाया गया है तो उसमें सुधार किया जाए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ यह समझ लें कि रानी पद्मावती के वो ही लोग हितैषी हैं तो यह गलत है। रानी पद्मिनी सिर्फ किसी जाति विशेष की नहीं होकर पूरे देश का प्रतीक है। कटारिया ने कहा कि अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए 16,000 रानियों का यूं अग्नि स्नान करना पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है। ऐसे में इस फिल्म में रानी पद्मावती की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और अगर फिल्म में कोई ऐसा अंश है तो उसमें भी सुधार कर लेना चाहिए। हम किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा काम करेगा तो हमारी ओर से जो भी कार्रवाई होगी वह हम करेंगे। करनी सेना द्वारा राजस्थान के सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शित नहीं करने देने के सवाल पर कटारिया ने कहा कि वह लोग उनका काम करेंगे और हम हमारा काम करेंगे। अगर फिल्म में कोई अपमानजनक तथ्य है तो उसमें सुधार ही आवश्यकता है। देखो, हमारा काम है कानून व्यवस्था जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ अगर हमको अधिकार देते हैं तो हम उसका प्रयोग करेंगे। कोशिश ये करते हैं कि समझाइश के द्वारा हर समस्या का हल निकल सकता है। जितने गलत बनाई वो उसको उतना पोर्शन सुधार ले जिस पोर्शन पे उनको संदेह है, और इन्हें भी केवल इस बात के लिए कि नहीं वही पद्मिनी के सबसे बड़े हितैषी हैं, मैं नहीं मानता। पद्मिनी किसी जाति विशेष की नहीं है। पद्मावती इस देश का एक प्रतीक है कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 रानियाँ है ना, एक तरह से कोई अग्नि स्नान कर ले, ये दुनिया की अनोखी घटना है। इसको याद रख के इसकी पवित्रता को रखना निश्चित रूप से उचित है, होना चाहिए। और अगर कहीं अपमानजनक कोई चीज़ हुई है तो उसको सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कानून हाथ में लेकर के चाहे जो करना, ये अधिकार कानून किसी को भी नहीं देता है।
वैसे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे राजस्थान में रिलीज नहीं होने देंगे। वो उनका काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाए। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने
सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस: हिरन नगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं।
प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे सेवारत चिकित्सकों की वजह से उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के आउटडोर की व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल संभाग के सबसे बड़े इस सरकारी अस्पताल में 40 सेवारत चिकित्सक हैं, जबकि पूरे जिले में इनकी संख्या 300 है। ऐसे में जिले के पीएचसी, सीएचसी और सैटेलाइट चिकित्सालयों से मरीज इस हड़ताल के चलते इस चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। इस वजह से चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर के मोर्चा संभालने से जरूर मरीजों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अगर इन सेवारत चिकित्सकों के समर्थन में हड़ताल पर उतरते हैं तो इस चिकित्सालय की व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर आ जाएगी। प्रदेश व्यापी इस हड़ताल के चलते मरीज अल सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। हड़ताल को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे ने आयुष चिकित्सकों को कार्य के लिए पाबंद किया है। तो क्या वो क्रिकेट चल रहा है ना, क्रिकेट कराने वाले बड़े लेवल पर राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन के परिदृश्य को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई एग्रोटेक मीट का आयोजन इस बार उदयपुर में किया जा रहा है। एग्रोटेक मीट 2017 का उद्घाटन प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे करेंगी। राजे 7 नवंबर को 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी और इस दौरान राजे राजस्थान कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक मीट के उद्घाटन के साथ साथ अवलोकन भी करेंगी। उद्घाटन समारोह में राज्य के साथ भारत सरकार के कृषि राज्य सेवक गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के कृषि सेवक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी मौजूद रहेंगे। एग्रीटेक मीट के उद्घाटन समारोह से पहले यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सोमवार को कृषि सेवक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी उदयपुर पहुंचे और एग्रीटेक मीट को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इसको सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू हुए और एग्रीटेक मीट में 3 दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी और इसमें प्रदर्शित किए जाने वाले उपकरणों के साथ साथ नई तकनीकों के आदान प्रदान के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा यहां पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए सैनी ने कहा कि इस मीट में पूरे संभाग से 40,000 से ज्यादा किसान 3 दिनों में यहां पर पहुंचेंगे और एक दूसरे की तकनीक को साझा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार का जो लक्ष्य किसानों की आमदनी को दुगने करने का है, उसमें यह मीट मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही जाजम चौपाल के माध्यम से 3 दिनों में कुल 12 मंत्री किसानों से वार्ता और चर्चा करेंगे। इसके अलावा उदयपुर आदिवासी अंचल होने से यहाँ के जंगलों से निकलने वाली औषधियों के लिए विक्रय करने को लेकर मंडी में जगह मिल जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी और वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर भी मंथन किया जाएगा। मेवाड़ की धरती पर उदयपुर में
मुख्यमंत्री जी का विजन ग्लोबल एग्रीटेक मीट का 3rd आयोजन किया जा रहा है और 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक उदयपुर में ग्राम का आयोजन होगा। लगभग 40,000 किसान इसमें भाग लेंगे और प्रत्येक दिन के हिसाब से हम लोगों ने जाजम चौपाल जो हमारी लगती है उसका पिछले 2 ग्राम हुए थे, उसमें काफ़ी उसका लाभ मिला था। इसलिए हम 12 माननीय मंत्री को इनमें लगाया गया है, उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन होगा और हमारा ये प्रयास होगा खासतौर से उदयपुर संभाग में जो ट्राइबल क्षेत्र कहलाता है, यहाँ के आदिवासी भाइयों के एक हितों के लिए हम लोगों ने जो फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस जो यहाँ जंगलों से औषधि लाकर उनको विक्रय करते थे, उनके बारे में मैं समझता हूँ प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन हो जाए और ऐसे किसानों को मंडी में बैठने की सुविधा मिल जाए। ये सारे काम हम लोग यहाँ पर बैठ के करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि कृषि में जो नवाचार हुए, हम जो इनोवेशन हुए, वो आज़ादी की 75वीं सालगिरह जब देश के प्रधानमंत्री जी देश में मनाएंगे, तब उन्होंने 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करने का जो लक्ष्य हमें दिया है, इसके हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के जैतून की खेती की शुरुआत हुई। 25,000 हेक्टेयर में पंड खजूर की खेती की शुरुआत हम लोगों ने की और अच्छे फ्रूट का तो खाने के काम आएंगे, सेकंड फ्रूट होगा वाइनरी के काम आएंगे। ओलिव का जो कल्टीवेशन हुआ 20,000 हेक्टेयर में अब तक हम लोग ओलिव के प्लांटेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी जो पत्तियां हैं वो भी अब किसान को 51 रुपये प्रति किलो के हिसाब से MOU हमारा खरीदने का हुआ है। फ्रूट का ऑयल होगा। विश्व में जहां 10 कंट्रीज़ में जो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में भी राजस्थान देश का विश्व का सबसे पहला एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल के बारे में स्पेन 2nd नंबर पे आया, पहला राजस्थान आया। इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे ओलिव ग्रीन टी हो, चाहे ओलिव ऑयल हो, इसके अलावा चाहे ओलिव लीव्स हो या मेडिसिनल उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें अगर हम किसान के खेत तक लेके जाएंगे, ड्रम स्टिक की खेती किसान के खेत पे हम लोग कराएंगे, औषधीय खेती हम किसान के खेत लेके जाएंगे, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत भी और बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए यहाँ आमोकीकरण होगा, चर्चाएं होगी। चर्चा के बाद सकारात्मक तरीके से सरकार उनकी मदद करेगी। छोटे पर्दे की प्रसिद्ध कलाकार कलर्स चैनल के सीरियल उतरन की फेम टीना दत्ता उर्फ इच्छा की माने तो जब तक किसी मुद्दे से अपना जुड़ाव नहीं है तब तक उस पर कमेंट्स नहीं किया जा सकता है। यह बात टीना दत्ता ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में रानी पद्मावती के फिल्म रिलीज को लेकर पूछे गए सवाल पर कही। रानी पद्मावती की फिल्म को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद सामने आ रहा है, लेकिन सेलिब्रिटी इस पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। टीना दत्ता उदयपुर में बाउंस सलून के उद्घाटन के लिए आई थी और इस दौरान इच्छा को देखने के लिए उनके फैंस सलून के बाहर भारी तादाद में पहुंच गए थे। टीना दत्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले समय में 2 और नए सीरियल आने वाले हैं। वहीं उनके फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज वह जिस मुकाम पर है उसका पूरा श्रेय फैंस को जाता है। उन्होंने झीलों के शहर उदयपुर की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ की झीलें बड़ी खूबसूरत हैं और यहाँ पर कई बार आने के बाद भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बार बार आया जाए। अभी 2 डेली सोप्स की बात चल रही है, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई होप डेफिनेटली एक क्रैक होंगे। अब तक का जो सफर है उसमें दर्शकों का कितना प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सिर्फ इंडिया में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग से इतना ज़्यादा प्यार मिला, विच इज़ लाइक कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। अगर मेरे फैंस नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, तो आई थिंक वो पूरा क्रेडिट मेरे फैंस को जाते हैं जिन्होंने आज तक मुझे इतना प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया। उदयपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स, इज़ ब्यूटीफुल सिटी। मैं बहुत बार उदयपुर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये सिटी और बहुत अच्छे पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स हैं और लेक्स देखने लायक होते हैं। सो आई थिंक उदयपुर इज़ अ सिटी विच यू कांट अफोर्ड टू मिस इन योर लाइफ टाइम और बहुत प्यारा सिटी। फिल्म पद्मावती को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, आप क्या सोचती हैं? नो कमेंट्स। सेलिब्रिटी होने के नाते आप नो कमेंट्स कर रही है पद्मावती पे, बट एक भारतीय होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहती है? रिलीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? I can't comment on this because it is nowhere related to me. Why do you want me to comment on it? नहीं, I really don't want to comment on it. हमारे यहाँ की जो ब्यूटिशियन है वो सब भी बाहर की है, जैसे दिल्ली से आई हुई है, सारी ब्यूटिशियन बाहर की रहेगी और सारी टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं है उदयपुर की में आएगी, जो कि बाहर यहाँ दूसरे सैलून पे नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलेगी। महिलाओं का जैसे जितना सुंदर उदयपुर है उतनी सुंदर अपने यहाँ की महिलाएं दिखे, बस यही है और यही होगा हमारे सैलून में।
शहर के खेलगांव में 3 दिवसीय 17वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता सोमवार को दूसरे दिन भी अपने पूरे रोमांच पर रही। नारायण सेवा संस्थान, भारतीय पैरालंपिक कमेटी, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन राजस्थान और महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय सेवक राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर सिंधी अकादमी के अध्यक्ष हरीश राजानी, जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, पद्मश्री कैलाश मानव, नारायण सेवा संस्थान के संचालक प्रशांत अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक और पैरा स्विमर्स मौजूद रहे। खेल गांव के स्विमिंग पूल में आयोजित हो रही इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। देश भर से आए 323 पैरा स्विमर्स के लिए खेल गांव में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सेवक राव इंद्रजीत सिंह ने भी पैरा स्विमर्स की जमकर तारीफ की। राव इंद्रजीत सिंह ने यह आशा जताई कि इन खिलाड़ियों की मदद के लिए सरकार के साथ साथ देश की आम जनता भी आगे आएगी ताकि ये खिलाड़ी अपने हुनर को और ज्यादा निखार सके। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई ऐसे स्विमर्स भी उदयपुर पहुंचे हैं जिन्हें तैराकी करता देखकर हर कोई आश्चर्यचकित होता है। हम किसी भी आदमी को भांपें तो एक तो उसकी शक्ल से और सूरत से भांपा जाता है और दूसरा उसके दिल से और उन्हीं भावना से भांपा जाता है। जो पैरा एथलीट्स हैं हमारे, उनकी शक्ल से अगर लोग ना जाएं, उनके दिल से जाएं, तो ये नज़र आएगा कि उनका दिल सब हाथ पैर मौजूद वाले लोगों से कहीं बड़ा और कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन वो दिल का प्रदर्शन देखने को हमारे को यहाँ मिलेगा, चाहे वो स्विमिंग के अंदर हो, चाहे वो लिफ्टिंग के अंदर हो या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हो। सारे विश्व के अंदर आज के दिन पैरा एथलीट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है केवल इसलिए कि उनकी हैंडीकैप स्थिति के बावजूद वो इतना मन रखते हैं, मनोबल रखते हैं कि कम्पीट करें। और जितनी खुशी एबल बॉडीड वालों को होती है, उनसे ज़्यादा खुशी इनको होती है जब ये मेडल जीतते हैं अपने देश के लिए। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही के अंदर रियो डी जेनेरो के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, जापान के अंदर 2020 के अंदर होने जा रहे हैं। हमारे एबल बॉडी एथलीट्स ने बहुत प्रयास किए लेकिन मेडल इस बार नहीं जीत पाए। अगर भारत की साख कहीं बचाई है तो सिर्फ पैरा एथलीट्स ने बचाई है कि हमारे को हिंदुस्तान के झंडे को, हिंदुस्तान को 4 मेडल ओलंपिक्स के अंदर रियो डी जेनेरो के अंदर मिले और चारों के चारों हैंडीकैप्ड खिलाड़ियों को ही मिले। तो आज के दिन इसको प्रोत्साहित करना मेरा भी फ़र्ज़ है, मेरी कमेटी का भी फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ आम जन का भी और सरकारों का भी फ़र्ज़ है कि हम आज 4 लेकर के आए हैं। आने वाले समय के अंदर 2020 के अंदर जब ये दोबारा से प्रतियोगिता होगी ओलंपिक्स की जापान के अंदर, तो इस 4 की नफरी बढ़ा करके हम 10 तक ले जाना चाहते हैं और 2024 में जब होगी, जब हम इसको उससे भी ज़्यादा ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के दिन आप लोगों का भी सहयोग हमारे को चाहिए कि मीडिया के मार्फत ही लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और आज अगर आप सहयोग देते हैं हमारा और इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिखाते हैं तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि स्विमिंग हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पैरा स्विमिंग हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, एक दिन विश्व के अंदर भी अपना नाम रोशन करेगी। इस तरह किस तरह की और मदद इनकी होनी चाहिए? देखिए, सरकारी तरफ से तो स्विमिंग पूल्स वगैरह और जो जीतता है उसको नौकरियां, जो इक्विपमेंट होती है वो उपलब्ध करवाना, इस तरह की चीज़ें सरकारें ऑलरेडी कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकार के कंधे के ऊपर ये अभी तक नहीं कामयाब हो पाया है। हालांकि सरकार पिछले 50-60 साल से प्रयास कर रही है। कुछ NGOs, इंडिविजुअल्स, CSR के फंड्स के मार्फत से इस तरह से अगर और थोड़ा सा योगदान हो जाए तो मैं समझता हूँ उसके इस एफर्ट को 4 चांद लग जाएंगे और आने वाले समय के अंदर ये कामयाबी की तरफ अग्रसर हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि सारी चीज़ सरकार के ऊपर डाल दी जाती है। ये दुर्भाग्य है कि देश सिर्फ सरकार से चलता है, ऐसा नहीं होता। देश चलता है आम जन से, जन भावना से। और आज के दिन अगर प्रयास कर रहे हैं कि देश को हम एक विश्व के लेवल के ऊपर एक
उच्च स्तर मिले, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को एक खिलाड़ी देश माना जाता है, तो केवल सरकार के योगदान से ही नहीं हो पाएगा और लोगों को भी उसके साथ सहयोग देना पड़ेगा, आम जन को भी देना पड़ेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देना पड़ेगा, कंपनीज को अपने CSR के माध्यम से देना पड़ेगा। देश का एफर्ट होगा तो हम देश एक स्पोर्टिंग नेशन बन जाएंगे, नहीं तो केवल सरकार के ऊपर हम भरोसा करें तो शायद हम ना। शहर के अल अलीम टूर एजेंसी की ओर से उमराह पर जाने के लिए जायरीनों के एक दिन शैक्षणिक प्रशिक्षण शिविर सोमवार को आयोजित किया गया। 15 दिवसीय उमराह कार्यक्रम के दौरान सभी जायरीनों को जिन जिन मूलभूत बातों का ध्यान रखना होता है उस संदर्भ में शिविर आयोजित किया गया था। शहर के खांजीपीर क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में सैकड़ों समाजजनों ने भाग लिया। आपको बता दें कि आगामी 26 नवंबर को उमराह के लिए शहर के 3 दर्जन से ज्यादा समाज जन अल अलीम टूर एजेंसी की बसों से ही रवाना होंगे। आपको ये इमेजिन करना है, ये सोचना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आप यहाँ सुनना ही नहीं, ये सोचना है कि आपको प्लेन में बैठना है। फरमाया जो अल्लाह के रसूल ने बात पहुँचाई उसी तरह आपको चलना है, उसी तरह खाना है, पीना है, इबादत करनी है वगैरह वगैरह। अब अल अलीम टूर्स की जानिब से आज उमराह पे जाने वाले हाजियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जनरली देखा जाता है कि हाजी लोग ही ट्रेनिंग करके जाते हैं, उनके लिए मखसूस ट्रेनिंगों का इंतज़ाम किया जाता है और उमराह पर जाने वाले लोग बिना ट्रेनिंग के ही चले जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अल अलीम टूर्स, जो कि पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की ट्रेनिंग भी कराता आ रहा है, ने इस बार ये फैसला किया कि हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, जो चाहे किसी भी टूर से करें, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया है जिसमें उनको तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से जानकारी देंगे और इंशाल्लाह इसकी वजह से वहाँ पर जाने वाले जितने भी उम्रा के लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ वहाँ पर नहीं होगी और वो चूँकि वहाँ पर जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो पहले से भी गए हुए हैं। ये ट्रेनिंग बाकायदा प्रोजेक्टर और वीडियो के माध्यम से कराई जा रही है। इसके साथ ही हमारा जो मकसद है वो ये है कि वहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझें कि वहाँ पर वो एक इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के घर में, नबी के दरबार में जो लोग जा रहे हैं वो एक इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए उनको तैयारी करके ही जाना चाहिए। संभाग के राजसमंद जिले में जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक किडनी मरीज को आखिरकार भामाशाह मिलने से जीवन की नई आस फिर से मिल गई। राजसमंद के कुम्हारिया खेड़ा निवासी 22 वर्षीय भंवर लाल रेगर का अब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ट्रांसप्लांट का इलाज चलेगा। आपको बता दें कि दोनों किडनियां खराब होने के बाद उसकी बीमार मां किडनी देने को तो तैयार हो गई, लेकिन ट्रांसप्लांट का पैसा नहीं होने से भंवर की जीवन की डोर आगे चलने में मुश्किल ही लग रही थी। ऐसे में जैसे ही मीडिया से यह खबर आई, समाज सेवी गजेंद्र वैष्णव तुरंत आगे आए और 1 लाख रुपए फिलहाल भंवर के खाते में डलवाए हैं। इतना ही नहीं, श्री वैष्णव ने कहा कि आगे भी किसी तरह की आर्थिक मदद भंवर के ठीक होने तक की जाएगी। इस राशि के मिलने के बाद भंवर को मानो फिर से जिंदगी की उम्मीद जग गई हो और उसके चेहरे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं अहमदाबाद के अस्पताल में भी ट्रांसप्लांट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजसमंद की कमलेश्वर सेवा संस्थान ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मेवाड़ में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिन में हवा देने वाले उपकरणों की रफ्तार भी लगभग कम हो चुकी है, रात में न के बराबर ही चलते हैं। ऐसे में शहर के बीचों बीच एक ऐसा बाजार खुला है जो इस सर्दी में आपको गर्मी का एहसास दिलाने में पूरी तरह से कामयाब रहेगा। जी हाँ, शहर के सूरजपोल चौराहे से मात्र 50 फीट की दूरी पर स्थित पिक्चर पैलेस के बाहर के परिसर में इन दिनों वुलन बाजार खुला है, जो शहरवासियों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ पर महिला पुरुषों के साथ बच्चों के लिए भी सुंदर और सस्ती कई वैरायटियां आपको मिल जाएंगी, जिनमें इनरवियर, जैकेट्स, कार्डिगन, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर, फैंसी स्टॉल, वुलन कुर्ती आदि सैकड़ों वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी, जो आपको पूरी सर्दी में काफी राहत भी देगी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 2.5 साल बाद भिंडर पंचायत समिति पर जनता सेना का कब्जा, भाजपा की मदद भी नहीं आई कांग्रेस के काम। जनता बोली वाह महाराज वाह, केसर या टी शर्ट रहा चर्चा में, कटारिया हाय हाय से गूंज उठा क्षेत्र। समिति अध्यक्ष के इस्तीफे से भाजपा में मचा बवाल, नहीं खुली कटारिया की चुप्पी की गुत्थी। सोशल मीडिया पर देवेंद्र जावलिया को शहर ने बताया हिम्मत वाला स्वाभिमानी मर्द पार्षद। गृह सेवक के घर में ही हुई खाकी की किरकिरी, रोकना था विरोध करने वालों को और आदेश दे दिए प्रदर्शन पर रोक के। फिल्म पद्मावती पर फसाद जारी।
सेवानिवृत्त चिकित्सकों की हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था, सरकार नहीं मानी तो वेंटिलेटर पर आ सकता है एमबी हॉस्पिटल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।